एपिसोड 128। शालिनी की नफरत। मीनाक्षी के लिए। अरशद कुछ वक्त महेंद्र जी के साथ बिताकर वापस कमरे में लौट रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैडम ड्रैगन गैंग से मिलने उनके अड्डे पर आई है। मैसेज के साथ एक फोटो अटैच थी। अरशद ने फोटो देखा। फोटो में मीनाक्षी खुद को छुपाते हुए एक पुरानी शराब खाने के अंदर दाखिल हो रही थी। तस्वीर देखते ही अरशद के होठों पर डेविल स्माइल ने जगह बना ली। उसने सोचा तो मैं सही था, उसके पास छुपने का बस वही एक जगह है। लेकिन मॉम, आपको मुझे बताकर जाना चाहिए था। मीनाक्षी जी पुराने शराब खाने के सीक्रेट डोर से बिल्डिंग के बेसमेंट के हॉल में आ गई। बेसमेंट किसी पुराने क्लब की तरह था, हालांकि अब दीवालों से पेंट निकल चुका था। टूटे चेयर टेबल बेसमेंट के एक कॉर्नर में पड़े थे। कॉर्नर के लेफ्ट एंड राइट में दो कमरे थे। एक कमरे में से आदमियों की बातें करने और हंसने की आवाजें आ रही थी, वही दूसरे कमरा शांत था। दूसरे कमरे में दाखिल होते हुए उन्होंने गुस्से में कहा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? हालांकि इतना कहते ही वो खामोश पड़ गए। उनके झट सामने उनकी दोस्त शालिनी ड्रैगन गैंग के लीडर जयवंत के साथ बैठी थी। तुम यहाँ? उन्होंने कुछ हैरान होते हुए पूछा। शालिनी के हालातों से वो अनजान नहीं थी। 3 साल पहले तक वो उनकी दोस्त शीतल मित्तल थी। 3 साल पहले मुन्ना ने जब उन्हें मित्तल निवास से बेदखल करके बाहर निकाल दिया था, उसी वक्त उन्होंने अपनी पहचान शीतल से बदलकर शालिनी कर ली थी। शालिनी ने कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ, और मैं यह भी जानती हूँ तुमने मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम यहाँ हो क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो इसका मतलब मुझे ब्लैकमेल भी तुमने ही किया था? मीनाक्षी जी ने पूछा। हाँ, शालिनी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। यह सुन मीनाक्षी जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी अपने ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो। तुमने ऐसा क्यों किया शीतल? तुमने मुझे ब्लैकमेल क्यों किया? मीनाक्षी जी अपने गुस्से को दबाते हुए बोली। सालों पहले जब उन्हें रघुवेंद्र और संगीता के अफेयर का सच उनके सामने आया तो वो टूट गई। उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करना चाहिए क्या नहीं। सारी गलती उनके अपने पति की थी। वो उनके साथ और नहीं रहना चाहती थी। वो उनसे डाइवोर्स लेकर अलग हो जाना चाहती थी। इस बारे में सबसे पहले उन्होंने अपनी खास दोस्त शीतल को बताया था। वो शीतल ही थी जिसके कहने पर वो क्रूअल बनी। संगीता ने जब पहले से जाने से इनकार किया तो उन्होंने रघुवेंद्र पर दबाव डालना शुरू कर दिया, और एक वक्त ऐसा आया जब संगीता की मौत हो गई। उस वक्त उन्होंने कभी नहीं सोचा था उनकी दोस्त ने उनके अगेंस्ट सबूत कलेक्ट कर लिए हैं। ड्रैगन गैंग के ब्लैकमेल करने पर वो शॉक्ड थी। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कब और कैसे जयवंत ने उनके पास्ट के उस पन्ने को तराश लिया जो सालों पहले ही सिंघानिया पैलेस के 4 की दीवारी में कैद हो चुके थे। मगर अपनी दोस्त को सामने देखने के बाद उनकी यह कन्फ्यूजन भी दूर हो गई। वो बोली, शीतल तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर भरोसा किया, अपनी तकलीफों पे बारे में तुझे बताया, और तुमने मुझ पर ही पलटवार कर दिया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, हर पल तुम्हारा साथ दिया, जबकि तुमने तो सालों पहले ही मेरे अगेंस्ट एक्शन लेने की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे पास्ट को मोहरा बनाया, मुझे डराने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया शीतल? बताओ मुझे। उस वक्त तो हमारे बीच नफरत की कोई वजह नहीं थी ना शीतल? थी मीनाक्षी, उस वक्त भी हमारे बीच नफरत की वजह थी। कहते हुए शीतल मीनाक्षी जी के करीब आई। आज पहली बार मीनाक्षी शालिनी की आंखों में अपने लिए नफरत देख पा रही थी। शालिनी ने आगे कहा, हमारे बीच नफरत की वजह थी मुन्ना। वो नफरत की वजह भूल गई तुम? तुमसे पहले मैंने अपना दर्द तुम्हें बताया था। तुम जानती थी मैं मुन्ना को अपने परिवार से दूर कर देना चाहती थी, और मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो गई थी। लेकिन तुम्हारे बेटे मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। जिस गंदे खून में हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देना चाहती थी, उसी को तुम्हारे बेटे ने इस तरह तैयार किया कि आज उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसने मेरी लारा को ड्रग्स दिया। मैं पूछती हूँ, मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को चाहकर ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि तुम्हारे बेटे ने मुन्ना के साथ मिलकर उसकी जिंदगी की खुशियाँ छीन ली? लेकिन तुम तो आज भी इस बारे में नहीं जानती होगी। मैं बताती हूँ। तुम्हारे बेटे ने मेरी लारा को ड्रग्स देकर 4 आदमियों के साथ कैद कर दिया था। वो रात उसकी जिंदगी के लिए एक अभिशाप बनकर आ गई थी। उसकी जिंदगी तबाह हो गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से। वो चली गई थी इंडिया छोड़कर। उसे तुम वापस लाई। तुमने उसे उस नौकरानी की बेटी के बारे में बताया। बदले की आग में
मेरी बाकी दोनों बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। तबाह कर दिया तुम्हारे बेटे ने मेरे परिवार को। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तुम आज भी अपने परिवार के साथ खुश हो। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सजा नहीं दी। क्यों? क्या तुम लारा की गलतियों में बराबर की हकदार नहीं थी? फिर तुम्हारे बेटे ने तुम्हें माफ कैसे कर सकता है? ओ हाँ, माँ हो ना तुम उसकी। वो माँ को सजा कैसे देता? लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी। मैं दूंगी तुम्हें सजा। 3 साल का इंतजार किया है मैंने इस दिन का। आज मैं तुमसे अपने हर एक दर्द का हिसाब लूंगी, तुम्हारी जान लेकर। कहते हुए शालिनी ने टेबल से चाकू उठा लिया। मीनाक्षी की आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल की और चाकू मीनाक्षी जी के पेट में मार दिया। मीनाक्षी जी की चीख के बाद कमरे में शांति हो गई।